हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा था। न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर क्या कर रहे होते हो, मेमोरी स्पेस असाइन कर रहे होते हो। ठीक है, आप पहले से उसको मेमोरी असाइन नहीं करते हो, मतलब आप कंपाइल टाइम पर आप मेमोरी असाइन नहीं करते हो। आप क्या करते हो, एग्जीक्यूशन टाइम पर या रन टाइम पर मेमोरी असाइन कर रहे होते हो। ठीक है, इसके क्या फ़ायदे थे, ये चीज़ भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने न्यू ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। न्यू ऑपरेटर किस काम आता है? एलोकेट्स मेमोरी टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल को आपने अगर मेमोरी एलोकेट करनी है तो आप क्या यूज़ करते हो? न्यू ऑपरेटर। और उसी उस पे वेरिएबल को अगर आपने मेमोरी डी एलोकेट करनी है, मतलब मेमोरी दी और उसके बाद मेमोरी वापस आपने ले ली, वापस लेने को क्या है? डी एलोकेट। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो डिलीट ऑपरेटर। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने क्या किया था, एक साइज नाम का वेरिएबल लिया था और एक पॉइंटर बनाया था पीटीआर के नाम से। फिर हमने यूज़र से इनपुट लिया था। यूज़र से हमने बोला था कि आप रन टाइम पर ही क्या दो, हमें एरे के लिए साइज़ दो, और जो वो साइज़ दे रहा था उसको हमने साइज़ वाले वेरिएबल में स्टोर करा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंटर में क्या चीज़ स्टोर कराई थी? एक एरे स्टोर करवाया था, और साइज़ जो यूज़र इनपुट दे रहा था रन टाइम पर, हम वही पास करवा रहे थे किसमें? पॉइंटर वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, यूज़र से इनपुट लेना शुरू किए थे। जो भी उसने नंबर्स देने थे वो उसने नंबर्स दिए। उसके बाद हमने वही नंबर्स को क्या करा था, प्रिंट करवा के दिखा दिया था। उसके बाद जब हमारा काम हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने मेमोरी को डी एलोकेट भी करना था। एलोकेट तो कर दी थी हमने मेमोरी, हमने मेमोरी तो दे दी थी कि भाई ये नंबर्स आने वाले हैं, इनको ये मेमोरी दे दो। लेकिन उसके बाद हमारा जब काम हो गया तो हमने मेमोरी को डी एलोकेट भी करना था। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि डिलीट ऑपरेटर लगाया, एरे का यहाँ पे साइन लगाया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और एरे का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। पीटीआर के अंदर आ चुका था ना एरे, तो हमारा, तो हमने ये कर दिया। तो अब मेमोरी डी एलोकेट हो गई, अब वहाँ पर कोई और चीज़ आ चुकी होगी। ठीक है, अब जब हम दोबारा क्या कर सकते हैं, हम जब दोबारा क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जो काम हमने यहाँ पर किया था कि भाई प्रिंट करवाने के लिए, हम दोबारा जब प्रिंट करवाएंगे तो हमें वो वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, हमें यहाँ क्या मिल रहा था? गार्बेज वैल्यूज़ मिलनी थी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, कि आप रन टाइम पर ही मेमोरी असाइन कर दो। उसके बाद आप क्या करो, जब आपका काम हो जाए तो आप मेमोरी को डी एलोकेट कर दो। तो इससे क्या हो रहा था कि आपकी जो है वो मेमोरी स्पेस जो है वो अच्छे से मेंटेन हो रही थी। आपने अपना काम किया, उसको मेमोरी असाइन करी, आपका काम हो गया, आपने वापस क्या कर लिया, मेमोरी को डीएलोकेट कर दिया ताकि वो मेमोरी किसी और काम के लिए यूज़ हो सके। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पॉइंटर से रिलेटेड। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो एक बिगनर तो लाजमी कर रहा होता है पॉइंटर्स को समझने में। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक न्यू फाइल बनाकर उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझा दूंगा जो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं पॉइंटर से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। न्यू फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं कोई प्रोग्राम नहीं बना रहा। प्रोग्राम इसके बाद हम बनाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक समझो हमने एक बनाया एक वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया और एक हमने जो है वो पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। तो हमने पॉइंटर वेरिएबल के लिए क्या कर लिया, हमने स्टार लिया और हमने ले लिया पीटीआर। ठीक है, ये क्या करा मैंने, एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया और एक पॉइंटर बना लिया। अब ये डिक्लेयर मैंने करा दिया। अब क्या चीज़ें हैं जो बिगिनर एक गलत कर रहा होता है? बिगिनर क्या करता है कि यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है इसके अंदर आप क्या असाइन करवा रहे हो, तो सॉरी, यहाँ पर आपका जो पॉइंटर है इसके अंदर आप क्या असाइन करवा रहे हो, तो आप असाइन करवा रहे हो तो वेर। क्या ये चीज़ मैंने सही की है? ये चीज़ मैंने गलत की है। अब गलत क्यों की है? देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। फॉर सपोज मैंने यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यू, सही है 5। ठीक है, अभी वेर के अंदर वैल्यू क्या है? 5। इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर है। ठीक है, इंटीजर है इसकी डेटा टाइप, नंबर है इसकी डेटा टाइप। और जो पॉइंटर है, ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? जो एड्रेस ले रहा होता है। तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप एक नंबर को एक एड्रेस वाली डेटा टाइप के अंदर इस असाइन करवा रहे हो। ये चीज़ गलत हो जाती है। आप नंबर को नंबर में ही असाइन करवाओगे और एड्रेस को एड्रेस में ही असाइन करवाओगे। आपको याद होगा जब भी हम इस तरीके का काम कर रहे थे तो हम यहाँ पर लगा रहे थे एंड ऑपरेटर। ये चीज़ सही है कि हम यहाँ पर भी क्या है, एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एड्रेस है। और पीटीआर हमारा जो पॉइंटर होता है वो तो होता ही किस लिए होता है कि वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे। तो ये चीज़ सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंड ऑपरेटर हटा दूंगा तो अब मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं 5 को एक एड्रेस स्टोर करने वाले कंटेनर के अंदर डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी, जो कि एक बिगनर गलत कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पर कॉमेंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग क्यों है कि आपके पास जो पीटीआर है वो क्या है, मैं यहाँ पर भी कमेंट लगा लेता हूँ। आपके पास पीटीआर क्या है? पीटीआर आपके पास है एड्रेस को होल्ड करने के लिए, एड्रेस को होल्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए। और आपके पास वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपके पास एक नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है। अब उसके बाद आ जाती है एक और बारी, एक और गलती क्या करता है बिगनर।
एक बिगनर क्या करता है, यहाँ पर लगाएगा स्टार PTR, ठीक है, इक्वल टू लगाने के बाद मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद, और यहाँ पर लिख लेंगे एंड वेर, ठीक है, हमारा जो वेरिएबल है। क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ भी गलत है। क्यों गलत है? अगर मैं PTR से पहले, पॉइंटर से पहले स्टार लगा लेता हूँ तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर हो जाता है। ये क्या कहता है कि पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू ला के दो, मतलब इसकी टाइप क्या है, वैल्यू है। क्या है इसकी टाइप? इसकी टाइप है एक वैल्यू। और ये क्या है, ये वेर तो वैल्यू है, लेकिन इसके साथ मैंने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो ये क्या है, उस वैल्यू का एड्रेस। तो इसकी टाइप क्या है, एड्रेस है, और इसकी टाइप क्या है, वैल्यू है। तो ये चीज़ भी हम असाइन नहीं करवा सकते। यहाँ पर भी क्या आएगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा कि ये चीज़ भी गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर कि आपके पास जो स्टार PTR है, जो आपके पास स्टार PTR है, उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप है एक नंबर। और जबकि आपके पास जो एंड वेर है उसकी टाइप आपके पास क्या है, उसकी टाइप है एड्रेस। तो आप एड्रेस को एक नंबर वाली टाइप में स्टोर नहीं करवा सकते। यहाँ पर भी क्या आने वाला है, आपके पास एरर आने वाला है। अब सही क्या चीज़ है? सही ये है कि भाई आप या तो ऐसे कर लो, ठीक है, करेक्ट तरीका क्या है कि आप या तो ऐसे कर लो कि आप यहाँ पर लिखो पॉइंटर, जो कि हम कर भी चुके हैं, PTR लिखा आपने, और PTR के अंदर आप क्या स्टोर करवाओगे, एड्रेस। क्योंकि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर की डेफिनेशन ही क्या थी कि एक ऐसी डेटा टाइप, एक ऐसा वेरिएबल जो क्या स्टोर करे, एक किसी दूसरे जो है वो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा पॉइंटर है और ये क्या स्टोर कर रहा है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सही है। एक और चीज़ क्या सही है, एक और चीज़ भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट करके और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि अब एक और चीज़ क्या सही है कि या तो आप यहाँ पर क्या कर लो, स्टार PTR कर लो, स्टार PTR के बाद आप यहाँ पे क्या लिख लो, वेर लिख लो। अब ये चीज़ भी सही है, क्योंकि वेर के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल वेर के अंदर 5 की वैल्यू, तो मतलब वेर के अंदर क्या है, नंबर है, ठीक है। और स्टार PTR क्या होता है, PTR क्या होता है, उस वेरिएबल का एड्रेस, और स्टार लगा लेंगे तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, तो मतलब ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, तो इसको हम असाइन करवा सकते हैं। तो ये भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्या हैं, करेक्ट हैं। और ये चीज़ें एक बिगनर जो है वो इस तरीके की गलतियां करता रहता है, इस वजह से मैंने बता दिया। इसको सिंपल कुछ इस तरीके से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल क्या आप ये कर सकते हो कि मैंने क्या करा, एक इंट वी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको मैंने जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको यहाँ पर जो है वो डेटा टाइप दे दी, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर दे दी फरजीन, ठीक है, मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। अब इसकी डेटा, एक तो पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर, अब मैंने देखो किया है, क्या ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? मैंने इस वेरिएबल को टाइप क्या दी है, इंटीजर। इसके अंदर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, इंटीजर, और मैं इसको दे कौन सी रहा हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, और वैल्यू आप किस में देना चाह रहे हो, एड्रेस स्टोर करने वाले में, तो एरर आएगा। ये तो एड्रेस लेता है ना, ये वैल्यू थोड़ी लेगा, तो यहाँ पर एरर आएगा। ऐसे ही इसको क्या चाहिए, इसको वैल्यू चाहिए, और इसको आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, एड्रेस दे रहे हो, तो इस वजह से एरर आएगा। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था कि यहाँ पर भी आपको क्या आएगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा कि आप जो है वो इन टाइप में स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो इस वजह से क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। जो कुछ लोग जो है वो इस तरीके की गलतियां करते हैं, और होता है कि बिगनर इस तरीके की गलतियां कर जाता है, ठीक है। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो उम्मीद है कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा, और सेव करने के बाद मैं आपको गिटहब पर दे दूँगा। मैं इसको लिख लेता हूँ मिस्टेक्स इन पॉइंटर, ठीक है। तो ये आप लोगों को फाइल मिल जाएगी। वैसे खैर आप लोगों को इस वीडियो को देख के भी समझ आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये फाइल दे दूंगा ताकि आप लोगों को बाद में एक्सेस करना हो कोड, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। कंट्रोल N प्रेस करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, हैश इंक्लूड लिखूंगा, हैश इंक्लूड के बाद आईओ स्ट्रीम के बाद मैं नेम स्पेस को ऐड करवाऊंगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा इंट मेन के बाद मैं ये पैरेंथेसिस लगाकर, और मैं यहाँ पर लगा लूँगा कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर लिख लूँगा रिटर्न 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में हम ये करने वाले हैं कि हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स के थ्रू हम किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो उस पॉइंटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसके अंदर उसका एड्रेस स्टोर हुआ होगा। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मैं कमेंट लिख लेता हूँ, और कमेंट में मैं इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि चेंजिंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, ठीक है।
तो इस तरीके से करने के बाद अब मैं काम ये करने वाला हूँ कि मैं एक वेरिएबल ले लूँगा। सबसे पहले इंट वेर के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 3 दे देते हैं, 3 नहीं 2 दे देते हैं, 2 अच्छा लगता है, तो 2 इसको वैल्यू दे देते हैं। फिर एक पॉइंटर बना लेंगे इंट स्टार, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा पीटीआर के नाम से मैंने क्या बना लिया, एक वो बना लिया, पॉइंटर बना लिया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंटर के अंदर इस वेरिएबल का डेटा वो दूंगा, एड्रेस दूंगा, ठीक है। तो पीटीआर क्या स्टोर करेगा, एक एड्रेस स्टोर करेगा। तो एड्रेस के लिए मैंने क्या करना है, एंड ऑपरेटर लगाना है और वेर लिखना है। तो ये चीज़ सही है, ठीक है। ये भी क्या है, एड्रेस है, और ये क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो ये चीज़ सही है, असाइनमेंट मैं सही कर पा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल लिख लूँगा सी आउट। सी आउट के बाद मैं लिख लूँगा कि भाई वेर की जो वैल्यू है, वेर इक्वल टू, और यहाँ पर मैं स्पेस देने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, वेर को जो है वो प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। और एंडल लगवा लूँगा कि भाई जो वेर की वैल्यू है वो अभी ये है। और ऐसे ही मैं यही वैल्यू क्या करूँगा, पीटीआर के थ्रू भी प्रिंट करवाऊंगा। तो अब मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है पीटीआर के थ्रू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीटीआर इक्वल टू और स्टार पीटीआर लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी है, एड्रेस प्रिंट नहीं करवाना। मैंने क्या करवाना है, वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं लिखूंगा स्टार पीटीआर, और उसके बाद मैं एंडल लिख लूँगा यहाँ पर सिंपल। अब मैंने क्या करना है, वैल्यू को करना है चेंज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सी आउट, और सी आउट के बाद मैंने लिखूंगा चेंजिंग वैल्यू, आफ्टर चेंजिंग वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आफ्टर चेंजिंग वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद मैं इस तरीके से कॉलन लगाकर स्पेस दे दूंगा, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा एंडल। और एंडल के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं वेरिएबल से जो है वो वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। कैसे करूँगा वैल्यू चेंज, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा वेर इक्वल टू 5। तो अब क्या हुआ, वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइड हो गई, पहले क्या थी 2 थी, और यहाँ पर मैंने अपडेट कर दी, वैल्यू 5 हो गई। तो अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। अब जब वैल्यू 5 हो गई, मैं क्या करूँगा, इन्हीं दोनों चीज़ों को दोबारा प्रिंट करवा के दिखाऊंगा, कंट्रोल सी करूँगा, दोबारा कंट्रोल वी करूँगा। अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा क्या। उसके बाद अब दोबारा एक और काम करते हैं, अब हम जो चेंज करेंगे वैल्यू को वो हम करेंगे पॉइंटर के थ्रू। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा आफ्टर चेंजिंग वैल्यू, कंट्रोल सी करूँगा, और यहाँ पर करूँगा इसको कंट्रोल वी, आफ्टर चेंजिंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर लिख लेता हूँ यहाँ पे, यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपल वेरिएबल, ठीक है, यूजिंग वेरिएबल, ठीक है, ताकि ज़रा अच्छे से आउटपुट हमें पता चले। अब क्या करूँगा, मैं पॉइंटर के थ्रू क्या करने वाला हूँ, वैल्यू को चेंज करने वाला हूँ। किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को चेंज करने वाला हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा स्टार पीटीआर। स्टार क्यों लिखूँगा, क्योंकि मैंने वैल्यू को चेंज करना है, एड्रेस को चेंज नहीं करना। अगर एड्रेस को चेंज करना होता तो मैं लिखता पीटीआर, मैंने क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं लिखूँगा स्टार पीटीआर, और मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ अंडर 10 वैल्यू दे दी। अब क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आऊँगा, इसी स्टेटमेंट को क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये क्या हो गया, हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा इसको, और यहाँ पर लिख लूँगा प्रैक्टिस 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 क्वेश्चन। और उसके बाद इस प्रोग्राम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम का नाम है चेंजिंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद मैं क्या करूँगा, आगे पॉइंटर भी लिख लूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है किसका, पॉइंटर का। इसको सेव कर लेंगे यहाँ से, ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंपाइल एंड रन करूँगा। पहले देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, फिर मैं आपको जो है वो इसका आउटपुट समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने वैल्यू दे दी 2। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, उसको मैंने डिक्लेयर करा दिया। पॉइंटर के अंदर, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का। मैंने क्या करा, पॉइंटर के अंदर इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा दी, और पीटीआर की वैल्यू, ठीक है, दोनों की वैल्यूज हमने प्रिंट करवा दी। दोनों में आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। उसके बाद मैंने बोला आफ्टर चेंजिंग वैल्यू यूजिंग वेरिएबल। अब चेंज करने के बाद, वैल्यू को चेंज करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, वेरिएबल में मैंने वैल्यू डाल दी 5। तो वेरिएबल में जब 5 डाल दी तो यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि ये किसको पॉइंट कर रहा था, ये इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था। जैसे ही इसकी वैल्यू अपडेट होगी, ये अपनी वैल्यू भी अपडेट कर लेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना, ये चीज़ क्या कर रहा था, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा था। जैसे ही इसने अपनी वैल्यू चेंज करी, इसकी भी ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम चाह रहे हैं कि हम वैल्यू चेंज करें। अभी हमने वेरिएबल के थ्रू करी थी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पॉइंटर के थ्रू करूँ। तो अब क्या होगा, मैं जैसे ही इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर जरा अपना आउटपुट देखते हैं। तो देखो सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू 2 थी, पीटीआर की वैल्यू भी 2 ही रही। उसके बाद मैंने वैल्यू चेंज करी वेरिएबल के थ्रू, मैंने वेरिएबल को वैल्यू दे दी थी 5, तो पीटीआर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 हो गई। और यहाँ पर मैंने पीटीआर के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल चेंज करी 10, और यहाँ पर देखो उस वेरिएबल की भी वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे, वो क्या कर रहा है, उसको पॉइंट कर रहा है। जहाँ इसकी वैल्यू चेंज होगी वहाँ उसकी भी चेंज हो जाएगी, जहाँ उसकी चेंज होगी वहाँ इसकी भी चेंज हो जाएगी।
जाएगी, बस इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कॉन्सेप्ट, चेंजिंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर्स का। आप पॉइंटर के थ्रू भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, दोनों जगह पर फर्क पड़ेगा, पॉइंटर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जिस वेरिएबल का एड्रेस पर वो पॉइंट कर रहा है उस पर भी फर्क पड़ेगा, और ऐसे ही अगर आप वेरिएबल के थ्रू करोगे तब भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट है, चेंजिंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर्स का। अब उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं, दूसरे प्रोग्राम के लिए कंट्रोल एन प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे हैश इंक्लूड, और हैश इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा आईओ स्ट्रीम के बाद मैं नेम स्पेस को ऐड कराऊंगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद मैं लिख लूँगा इंट मेन के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे रिटर्न 0। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे किसके थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कैलकुलेट डिफरेंस यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले एक इंट स्टार, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ PT1 के नाम से, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, और एक और वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, हाँ, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इंट स्टार और PT2 के नाम से ले लेते हैं, ठीक है। ये दो मैंने क्या कर लिए, उसको पॉइंटर्स को डिक्लेयर करा दिया। अब उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल्स भी लेने, तो मैं क्या बोलूँगा, इंट num1 एक वेरिएबल हो गया मेरा, num2 एक वेरिएबल होगा मेरा, और एक होगा मेरा डिफरेंस के नाम से, ठीक है। तो मैं डिफ लिख लेता हूँ, यहाँ पर तीनों की टाइप क्या होगी, इंटीजर ही होगी, और पॉइंटर्स की तो इंटीजर होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक सी आउट की स्टेटमेंट लगा लेते हैं। सी आउट की स्टेटमेंट के बाद मैं बोल दूंगा कि भाई एंटर वैल्यू वन एंड वैल्यू 2, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हम इसको स्पेस देंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एंडल लगा लूँगा ताकि वो न्यू लाइन में हमसे मांगे, और यहाँ पर मैं सी इन कर लूँगा। सी इन में मैं क्या करूँगा, num1, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाने के बाद सी इन कर लूँगा। सी इन में मैं कर दूँगा num2, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ क्या कर ली, मैंने यूज़र से इनपुट ले ली। अब मैं क्या करूँगा, PT1 में क्या चीज़ स्टोर करवाऊँगा, एड्रेस ऑफ num1, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी एड्रेस होल्ड करता है, और ये हम एड्रेस ही असाइन करवाना है, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन होती है पॉइंटर्स के टॉपिक में, इन बिगनर्स को कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद PT2 है, PT2 के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एंड num2 लिख लिया। तो अब क्या हुआ, दोनों वेरिएबल्स के जो एड्रेस थे वो मैंने पॉइंटर में स्टोर करवा दिए। अब मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस के लिए मैं डिफ लिखूंगा यहाँ पर, और अब मैं लिखूंगा स्टार P1 क्यों, क्योंकि मैंने नंबर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, एड्रेस का नहीं करना, मैंने नंबर्स का करना है, तो इसलिए मैं स्टार लगाऊंगा, स्टार PT1 माइनस स्टार PT2। तो दोनों वैल्यू उसका क्या आ जाएगा, मेरे पास सम आ जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सी आउट करवा दूंगा। सी आउट के बाद मैं बोलूँगा द डिफरेंस इज, और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी को जो है वो प्रिंट करवा दूंगा डिफ को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोग्राम डिफरेंस कैलकुलेट करने का। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लूँगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखने के बाद मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा यहाँ पर डिफरेंस का, ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट के बाद लिख लूँगा पॉइंटर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस नाम से ये फाइल भी मिल जाएगी। मैं इसको क्या करूँगा, जल्दी से कंपाइल एंड रन कर लूँगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 पॉइंटर्स को डिक्लेयर करा दिया, और मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है, एक है num1, एक है num2 और एक है डिफरेंस। फिर मैंने क्या किया, यूज़र से मैंने इनपुट लिया कि भाई फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को क्या कर दो, इनपुट कर दो। जो फर्स्ट वैल्यू देगा वो num1 में आ जाएगी, जो सेकंड वैल्यू देगा वो num2 में आ जाएगी। फिर दोनों का एड्रेस किस में स्टोर करवा दो, जो 2 मेरे पॉइंटर्स थे उन दोनों में एड्रेस स्टोर करवा दो। अब उन एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो उन एड्रेस पर क्या है, जो वैल्यू है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्टार लगाना पड़ेगा। स्टार नहीं लगाऊंगा तो ये किसका डिफरेंस कैलकुलेट कर देगा, ये कैलकुलेट कर देगा उसका, हमारे पास एड्रेस इसका, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें किसका डिफरेंस लेना है, हमें लेने नंबर्स का, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर स्टार लगाया। स्टार PT1 मतलब इस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर उसका डिफरेंस कैलकुलेट होगा और यहाँ पर नीचे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वैल्यू 1 दे देता हूँ 10, वैल्यू 2 दे देता हूँ मैं 6, तो मेरे पास आंसर आएगा 4, द डिफरेंस इज 4, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, लेकिन बस एक इसमें यही लॉजिक लग रही थी कि आपने इन 2 चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसका, पॉइंटर्स का। अब इसके बाद एक सवाल हम और करते हैं, और वो हम करने वाले हैं
और उसमें हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट लगने वाला है। नया क्या, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है उसमें, और वो है डबल पॉइंटर का। अब डबल पॉइंटर क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करा देता हूँ, हैश इंक्लूड IOStream, और उसके बाद मैं यहाँ पर नेम स्पेस को ऐड करा दूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट मेन लिख लूँगा। इंट मेन लिखने के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाकर कर्ली ब्रैकेट लगाकर रिटर्न 0 यहाँ पर लिख लूँगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको समझाना है डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डबल पॉइंटर। सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट वेर के नाम से वेरिएबल ले लिया, और एक पॉइंटर भी ले लेते हैं, इंट स्टार PTR के नाम से मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया, और एक लेना है डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर क्या करता है, अब देखो होता क्या है कि इस वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो इस पॉइंटर में स्टोर होता है। अब इस पॉइंटर में जो स्टोर होता है तो इसका भी तो एड्रेस होता होगा ना, तो एक पॉइंटर ऐसा बनाएंगे हम जो इसका एड्रेस स्टोर करे, मतलब एक पॉइंटर होगा जो पॉइंटर का ही एड्रेस स्टोर करेगा। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है डबल पॉइंटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट स्टार 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 से पता चल गया ये डबल पॉइंटर है, मतलब ये किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने वाला है अपने अंदर। इसके अंदर आप डायरेक्ट वेरिएबल का नहीं करवा सकते, इसके अंदर आप किसका कराओगे, किसी पॉइंटर वेरिएबल का जो है वो एड्रेस स्टोर करवाओगे। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ डीपी, डीपी का मतलब डबल पॉइंटर। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसको डिक्लेयर करा दिया। बस ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो बस आसान हो गई ज़िंदगी। इसमें क्या है, डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर का मतलब ये किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये क्या करता है, जो सिंगल पॉइंटर होता है वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ऐसे ही जो डबल पॉइंटर होता है वो किसी पॉइंटर का, मतलब उस पॉइंटर के अंदर ऑलरेडी किसी का एड्रेस होगा, लेकिन ये क्या करता है डबल पॉइंटर, ये डबल पॉइंटर किसी पॉइंटर का एड्रेस जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है किसका, डबल पॉइंटर का। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि हम वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल को वैल्यू दे दी 10, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सी आउट करवा दूंगा। सी आउट के बाद मैं लिख लूँगा एड्रेस ऑफ वेर, और यहाँ पर मुझे डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ वेर वेरिएबल इज, और इसके बाद मैं स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंड वेर। ठीक है, क्योंकि एंड वेर लिखूँगा तो जाहिर है मेरे पास क्या आ जाएगा, उस वेरिएबल का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। और मैंने वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी आउट कर दूंगा। सी आउट करने के बाद मैं लिख लूँगा वैल्यू ऑफ वेर इज, और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वेर को प्रिंट करवा दूंगा, तो जो वैल्यू है सिंपल वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वेरिएबल का एड्रेस किस में स्टोर करवाऊंगा, PTR में स्टोर करवाऊंगा। सिंपल बात है, तो भाई PTR लिखूंगा। PTR क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या स्टोर करेगा, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए मैं पहले लिखूंगा एंड, और यहाँ पर लिख लूंगा वेर, और बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर तो है ही है, क्या करेगा, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के कंटेनर में डाल देगा। बस सिर्फ यही काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यही चीज़ यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर क्या कर दूंगा Ctrl+V, लेकिन एंड वेर की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिंपल PTR लिखूंगा, और यहाँ पर मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं स्टार PTR लिखूंगा। ठीक है, ये प्रोग्राम अभी दोबारा मैं समझाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपल सा ये काम करना है कि मैंने डबल पॉइंटर में स्टोर करवाना है। अब डबल पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या है, ये, इसका एड्रेस चाहिए मुझे, इसका क्या चाहिए, एड्रेस। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंड PTR, मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको इसमें स्टोर करवा दिया, और उसके बाद मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पर सी आउट। सी आउट करवाने वाला हूँ, सी आउट में करवाऊंगा 3। एक तो मैं करवाऊंगा एड्रेस ऑफ डबल पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूँगा डबल पॉइंटर इज। ठीक है, इसके बाद मैं इस तरीके से स्पेस दे दूंगा, और स्पेस के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल सा क्या, DP। DP क्यों लिखेंगे, क्योंकि DP में ऑलरेडी क्या है, DP क्या है, डबल पॉइंटर है। डबल पॉइंटर के अंदर ऑलरेडी क्या आएगा, एड्रेस ही आएगा। ठीक है, पॉइंटर किस लिए बनते हैं, एड्रेस के लिए बनते हैं। मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंडल। एंडल लिखने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पर दोबारा सी आउट में। सी आउट में आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू ऑफ डबल पॉइंटर। अब मुझे क्या चाहिए, डबल पॉइंटर की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या आएगी, इस PTR के अंदर जो वैल्यू होगी, इस PTR के अंदर वैल्यू क्या है, इसका एड्रेस है। तो मेरे पास ये चीज़ आने वाली है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ डबल पॉइंटर इज। अभी अगर ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, स्टार DP लिख लूँगा, और यहाँ पर मैं एंडल लगा लूँगा। ऊपर भी एंडल लगाना है, अभी बाद में लगाते हैं उसमें। अच्छा, सी आउट कर लूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा डबल पॉइंटर वैल्यू। अब डबल पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या है, सही है।
डबल पॉइंटर वैल्यू क्या है, तो डबल पॉइंटर की वैल्यू क्या आएगी, जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू थी यहाँ पर वो आएगी, डबल पॉइंटर वैल्यू इज़, और यहाँ पर स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर डबल पॉइंटर लगाऊंगा और यहाँ पर डीपी लिख लूँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा एंडल, नीचे रिटर्न 0 तो होपफुली हाँ मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी अब मैं सब जगह क्या कर दूँगा, एंडल लगा लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं ज़रा इस प्रोग्राम को सेव कर दूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। इसको भी कर देते हैं एंडल, और यहाँ पर इसको भी हम क्या कर देंगे, एंडल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करवा दूंगा। ये मुझे बोलेगा सेव करने के लिए, मैं बोलूँगा कि भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन और ब्रैकेट के अंदर लिख लो डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, और बाहर क्या लिख लो, पॉइंटर लिख लो इस तरीके से, और इसको क्या कर दो, सेव कर दो। अब ये कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है, कोई एरर होपफुली नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, इसको ज़रा नीचे कर देते हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया और एक हमने सिंगल पॉइंटर, जो हमारा पॉइंटर होता है, हमने उसको डिक्लेयर करा दिया। ये क्या करेगा, ये इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अब डबल पॉइंटर क्या करता है, डबल पॉइंटर किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब पॉइंटर के अंदर क्या होता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस आता है, और डबल पॉइंटर के अंदर किसी पॉइंटर का एड्रेस आता है। इस तरीके से काम होता है डबल पॉइंटर का। हमने क्या करा, हमने वेरिएबल को वैल्यू दे दी 10, उसके बाद हमने बोला कि भाई एड्रेस क्या है वेरिएबल का, हमने एंड वेल से जो है वो प्रिंट करवा के दिखा दिया। उसके बाद हमने बोला कि भाई वैल्यू क्या है, हमने डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करवा के दिखा दी। यहाँ पर 10 आ जाएगा और जहाँ 10 स्टोर हुआ है उसका एड्रेस आ जाएगा, सिंपल। अब क्या करा, पीटीआर क्या करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, तो हमने क्या करा, इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा दिया किसमें, पीटीआर में। हमने सिंपल पीटीआर में क्या है, एड्रेस है, तो हमने यहाँ पर पीटीआर प्रिंट करवाएंगे तो एड्रेस आ जाएगा वेर का, ऐसा ही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार पीटीआर करेंगे तो इस एड्रेस पर जो वैल्यू है मतलब 10, वो हमें 10 यहाँ पर प्रिंट हुई भी मिल जाएगी, सिंपल। अब उसके बाद आ जाओ डबल पॉइंटर पे। डबल पॉइंटर क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा किसका, पॉइंटर का। ये क्या था, पॉइंटर, इसका एड्रेस, एंड ऑपरेटर लगाया, इसका एड्रेस किस में स्टोर करवा दिया, डीपी के अंदर। अब जैसे ही मैं डीपी को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास किसका एड्रेस आएगा, पीटीआर का एड्रेस आएगा। ये वाला एड्रेस नहीं आएगा, देखना अभी चेंज हुआ होगा, जो पहला एड्रेस आ रहा होगा नीचे की 3 लाइनों में वो चेंज आ रहा होगा। उसके बाद हमने करा स्टार डीपी। स्टार डीपी का मतलब इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, इस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, पीटीआर। पीटीआर के अंदर वैल्यू क्या थी, एड्रेस था वेर का, तो यहां पर क्या आएगा, वेर वाला जो एड्रेस होगा वो आ रहा होगा। और उसके बाद हमने बोला स्टार स्टार पीटीआर, मतलब एड्रेस वेर पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहां पर स्टार स्टार डीपी लिखेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू तक पहुंच जाएंगे हम। तो मतलब अगर हमें डबल पॉइंटर यूज कर रहे हैं और हमें अगर वैल्यू तक जाना होगा तो हमें डबल स्टार यूज करना पड़ेगा। अगर हमें उस वैल्यू की एड्रेस पर जाना होगा तो हमें सिंगल स्टार यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें पॉइंटर के एड्रेस पर जाना होगा हमें डायरेक्ट यहाँ पर डबल पॉइंटर का नाम लिखना पड़ेगा। और देखो यही चीज यहाँ पर हो रही है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो सबसे पहले है एड्रेस ऑफ वेर। एड्रेस ऑफ वेर ये है, ठीक है, वेरिएबल का एड्रेस ये है, वेरिएबल की वैल्यू ये है। फिर मैंने पॉइंटर के थ्रू उसका एड्रेस प्रिंट करवाया तो देखो ये वाले और ये वाले दोनों एड्रेस क्या है, सेम है, दोनों एड्रेस सेम है, सेम ही आने थे। उसके बाद मैंने क्या करा, पॉइंटर के थ्रू वैल्यू प्रिंट करवा दी, ये भी सही आई। अब देखो ये जो आया है एड्रेस ऑफ डबल पॉइंटर इज, डबल पॉइंटर का एड्रेस देखो इसका और इन दोनों से डिफरेंट आया। ये और ये वाला एड्रेस, तीनों एड्रेस सेम आए हैं लेकिन ये वाला एड्रेस डिफरेंट आया है। ये एड्रेस क्यों डिफरेंट आया है, ये एड्रेस जो है आपका ये है इस पॉइंटर का एड्रेस, ये वाला एड्रेस, ये एड्रेस आया है ये, ठीक है। वो पॉइंटर कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ है ये एड्रेस आया है। और उस वेरिएबल का एड्रेस लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, स्टार डीपी लगाना पड़ेगा। तो स्टार डीपी लगाओगे तो देखो ये वाली चीज़ और ये दोनों चीज़ें क्या आई हैं, सेम आई हैं। तो ये क्या है आपका, उस वेरिएबल का एड्रेस आया और उस वेरिएबल की वैल्यू पे पहुंचने के लिए आपने डबल स्टार लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपको 10 मिल गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, डबल पॉइंटर का, ठीक है। तो होपफुली ये भी अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा।